जिस घर में मेरे शौहर और मेरी सास की बेइज्जती हुई हो, उस घर में जाना भी पसंद नहीं करूंगी। आजकल के ज़माने में तो सगी औलाद पर यकीन नहीं कर सकते, तो फिर आज ऐसा कर ही नहीं सकता। करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है नियाज हुसैन, पराई औलाद। मेरा मैका ही क्यों नहीं? जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को इस घर से निकाला है ना, अंधी गोलियां कब कहाँ किसे कैसे लग जाती है पता ही नहीं चलता। पर कैसे यकीन किया जा सकता है? इस दुनिया से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे इस शहर में, चाहे वो घर। सादिया बेगम ने अपने पूरे ख़ानदान की नाक में दम किया हुआ है। वो किसी को खातर में ही नहीं लाती, ना तो अपने शोहर को कुछ समझती है और ना ही अपने बच्चों को। वो अपने शोहर से कहती है कि जब इंसान का अपना सगा बेटा ही माँ के कहे बगैर शादी कर सकता है तो वो किसी और पर किस तरह से भरोसा कर सकती हैं। वो अपने दामाद पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहती। बहुत ही सख्त दिल खातून हैं, ख़ुद को ही अक्ल कुल समझती हैं, किसी की बात को खातर में नहीं लाती। दूसरी तरफ दानिया अपने मामू से कहती है कि वो उस घर में हरगिज़ नहीं जाएगी जिस घर में उसके सास और उसके शोहर की बेइज्जती हुई हो। इसलिए वो उस घर में जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझती, चाहे वो घर उसकी माँ का ही क्यों ना हो। उसके मामू काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती कि दानिया अपनी सास और अपने हस्बैंड के दबाव में आ चुकी है। मलक बिलाल अपनी बीवी को धमकियाँ दे रहा होता है। वो कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे बेटे को इस घर से निकाला है, उसे इस दुनिया से निकालने में भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धड़ धड़ गोलियां चलती हैं, किसी भी अनजानी गोली का शिकार हो जाएगा। वो अपनी बीवी शाहीन बेगम को डरा रहा होता है। उसे शर्म नहीं आती कि किस तरह से उसने अरबाज का घर भी छीन लिया, उसे घर से भी निकाल दिया और अब उसे मार